प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम द स्कॉलर जो कि कक्षा 11 का ये पोएट्री सेक्शन है उसका सेंट्रल आइडिया जानेंगे। लेकिन अगर आपने वीडियो को ओपन किया है और आप कक्षा 11 के विद्यार्थी नहीं, फिर भी आप इस पाठ को सुने, बहुत कुछ सीखेंगे। ये जो पाठ है द स्कॉलर, तो स्कॉलर क्या होता है? स्कॉलर यानी कि विद्वान जन, यानी कि कोई भी व्यक्ति जिसने किसी विशेष क्षेत्र में या किसी विषय में महारत हासिल कर ली हो, बहुत अधिक ज्ञान अर्जित कर लिया हो और जिसकी प्रसिद्धि भी दूर दूर तक फैल गई हो, वो स्कॉलर है। अब द पोइम स्कॉलर इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट साउथे। देखिए, रॉबर्ट साउथे क्या थे? गद्य लिखते थे, पाठ लिखते थे, प्रोज लिखते थे, लेकिन बाद में उन्होंने पोइट्री भी लिखी और पोइट्री उनकी काफ़ी फेमस हुई। तो जो ये पोइट्री है द स्कॉलर, तो क्या है? द पोइट वाज फॉन्ड ऑफ बुक्स। जो कवि है वो किताबों का बहुत शौकीन था। और आपको एक बात बता दूं, संसार में जितने भी विद्वान हुए, जितने भी महान व्यक्ति हुए, फिर चाहे कुछ भी उनका भविष्य कुछ भी हुआ हो, लेकिन पढ़ते सभी थे। भगत सिंह बहुत अच्छे स्कॉलर थे, वो भी बहुत पढ़ते थे। स्वामी विवेकानंद, और चाहे विदेशी जो हमारे क्रांतिकारी योद्धा हुए, कोई भी हुआ, अध्ययन बहुत करते थे। तो द पोइट वाज फॉन्ड ऑफ बुक्स, वो भी किताबों का बहुत शौकीन था। सो ही, शौकीन का मतलब ये नहीं कि तकिया बना के सोते हो, शौकीन का मतलब बहुत पढ़ते थे। सो ही एज्यूम्स, वो अपने को ढालना चाहते थे किस तरह? द पर्सनालिटी ऑफ स्कॉलर। जो स्कॉलर विद्वान लोग जैसे रहते हैं, जैसे सुकरात या आइंस्टीन, तो जैसे वो लोग रहते वैसे ही वो खुद को भी ढालना चाहता, उनकी तरह बनना चाहता था। इन दिस पोएम, इस कविता में ही गिव्स एन अकाउंट ऑफ स्कॉलर्स। तो स्कॉलर्स की जो बातें हैं, लाइक्स, उनके बारे में वर्णन किया, क्या उनकी पसंद, कि स्कॉलर लोग क्या क्या पसंद करते हैं। कम सोना पसंद करते हैं या घूमना पसंद करते हैं, तो वो क्या क्या पसंद करते हैं। एंड डिसलाइक्स, और उनकी क्या, वो क्या नापसंद करते हैं। तो कभी भी वो चीज़ें सीखना चाहता है उनसे, जो कि वो क्या क्या पसंद करते थे और किन किन चीज़ों से दूर रहते, तभी तो स्कॉलर बनेगा। एस्पिरेशन एंड ड्रीम्स, और जो उनकी इच्छाएं थी, जो उनके स्वप्न थे, किस तरह जो स्कॉलर होते, या जैसे हम देखते हैं कि कोई आईएएस बना, तो किस तरह आईएएस बना, उसने किस तरह तैयारी, किस तरह रहता था, किस तरह पढ़ता था, यही तो सब देखते हैं। तो क्या उनके स्वप्न थे, क्या उनकी इच्छाएं थी, वो अपने अंदर लाना चाहता था। ही वांट्स टू लिव इन द कंपनी ऑफ डेड ऑथर्स, और वो उन जो गुजर गए, यानी कि जो इस दुनिया से चले गए लेकिन आज भी जीवित हैं अपनी किताबों के माध्यम से, तो वो उनकी किताबों को पढ़ना चाहता था। ही लिव्स इन द कंपनी ऑफ डेड ऑथर, उनकी कंपनी में क्या, वो आएंगे थोड़ा ही, यानी कि उन्होंने जो किताबें लिखी वो उनको पढ़ना चाहता था। ही रिगार्ड्स द बुक बाई देम एज द ट्रू कंपेनियंस, और वो मानता था कि जो किताबें होती हैं, जो उनके द्वारा लिखी हुई किताबें, वो वास्तव में सच्ची मित्र हैं, जो सच्चा हमारा साथ निभा सकती, वो हमारा मार्गदर्शन कर सकती। और वास्तव में अगर आपको, आपके पास मित्र नहीं है, तो आप किताबों से मित्रता कीजिए, वो आपको सही गलत बताएंगी, वो आपका, आप जहाँ भी अटकेंगे वो आपका मार्गदर्शन करेंगे। गीता क्या करती है? गीता जब मनुष्य बिल्कुल अवसाद में चला जाता, निराश हो जाता, आप गीता को पढ़िए, वो आपका मार्गदर्शन करती। तो लेखक भी कहता है कि वो स्कॉलर, वो जो विद्वान जन चले गए, लेकिन हम उनकी किताबों को पढ़ेंगे, हम उनको हम साथी बनाएंगे। ही विशेस दैट वन डे ही वुड आल्सो बिकम इमोर्टल, और एक दिन वो भी अमृत को प्राप्त कर लेगा। इमोर्टल मीन्स जो खत्म ना हो, जो अमृत को प्राप्त कर ले, जो मरण ना हो, जिसका मरण ना हो। तो मैं भी एक दिन अमर हो जाऊंगा। भाई, सुकरात कितने सदियां गुजर गई, तब सुकरात हुए थे, और आज भी हम सुकरात को क्यों याद करते हैं? क्योंकि उनको किताबों में हम पढ़ते हैं। उन्होंने जो संदेश दिए, उन्होंने जो वक्तव्य दिए, उनके माध्यम से हम उन्हें याद करते हैं। आल्सो बिकम इम्पोर्टेंट लाइक देम, और उनकी तरह मैं भी अमृत को धारण कर लूँगा। तो बहुत ही अच्छा लेखक बस यही कहना चाहता है कि हमें, अगर हम बात कहें कि संगत से गुणात संगत से गुणजात, तो लेखक उन महान विद्वान जन जो दुनिया से चले गए, उनकी संगत करना चाहता, उनके साथ रहना चाहता। लेकिन कैसे? उनके द्वारा लिखी हुई किताबों के साथ, उनकी किताबों के माध्यम से, और वो भी अमृत को प्राप्त करना चाहता। तो चलिए मिलते हैं अगले पाठ और कविता के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।